हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा। अब हमें विटामिन डी के बारे में पढ़ना है। ये सारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो हम आज विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है कैल्सीफेरॉल? इसके विटामिन डी के और भी अदर नेम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सोलर विटामिन्स, सनशाइन विटामिन्स और एंटी रेचिटिक विटामिन्स। ठीक है। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? सोलर विटामिन, सनशाइन विटामिन और एंटी रेचिटिक विटामिन। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन है। विटामिन डी ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन है। और विटामिन डी को सोलर विटामिन क्यों कहते हैं या सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने जनरली सुना होगा कि धूप में खड़े हो, विटामिन डी ले रहे हो, तो क्या होता है? धूप से या सन की जो लाइट होती है उससे क्या होता है? विटामिन डी की बॉडी में सिंथेसिस होती है। तो इसलिए जो है इसका नाम सनशाइन विटामिन या सोलर विटामिन रखा गया। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। तो सोर्सेस में है, मेन सोर्स जो है वो तो सनलाइट ही है। सबसे चीप और मेन सोर्स सनलाइट है। नेक्स्ट है एग यॉक, मीट, मिल्क, बटर, फिश लिवर ऑयल एंड द लिवर्स ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल्सीफेरॉल्स और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल्सीफेरॉल्स होते हैं वो एर्गो कैल्सीफेरॉल जिसको विटामिन डी टू कहते हैं, और कोली कैल्सीफेरॉल जिसको विटामिन डी थ्री कहते हैं। तो एर्गो कैल्सीफेरॉल्स डज नॉट अकर्स नेचुरली। एर्गो कैल्सीफेरॉल नेचुरली अकर नहीं होता है। इसको हम प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन एर्गोस्टेरॉल जिसको हम प्रो विटामिन डी टू कहते हैं। मीन्स एर्गोस्टेरॉल पे अगर हम यूवी लाइट डालें तो क्या होगा? वो सॉरी, एर्गोस्टेरॉल पे अगर हम आर्टिफिशियली यूवी लाइट डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। और जो है नेक्स्ट है कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल अकरिंग एनिमल्स, ये एनिमल्स में दिखता है and is produced by the irradiation of 7-dehydrocholesterol present in the epidermal cell of the skin to the sunlight। ये क्या होता है? एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए 7-dehydrocholesterol की जो है हम क्या करते हैं? इरेडिएशन करते हैं इन द एपिडर्मल सेल ऑफ द स्किन टू द सनलाइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे एर्गो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी टू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया है? एर्गोस्टेरॉल पे सनलाइट की बीम डाली गई है जिसकी वजह से एर्गो कैल्सीफेरॉल प्रोड्यूस हुआ है या फॉर्म्ड हुआ है। ये इसकी नंबरिंग देख लें तो हम यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27 कार्बन की ये रिंग है। ठीक है। और एर्गो कैल्सीफेरॉल में क्या होता है? बेसिकली जो ये 9 और 10 वाला बॉन्ड है यहाँ पे चेंज होता है जिसकी वजह से एर्गो कैल्सीफेरॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर में दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ कोले कैल्सीफेरॉल फ्रॉम 7-dehydrocholesterol।
मीन्स 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से कोलेकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है और ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इस पे जब हम सनलाइट की बीम डालते हैं तो क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन होता है। तो कोलेकैल्सिफेरॉल में आप जो है बेसिकली डिफरेंस अगर देखें तो कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। मींस ये जो 22-23 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो एर्गो कैल्सिफेरॉल में, तो कोलेकैल्सिफेरॉल में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीए या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। तो एडल्ट्स के लिए है 200 इंटरनेशनल यूनिट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 400, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए है 400। 1 IU इज इक्वल टू 0.0525 माइक्रोग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। अब हमने इससे पहले हमने पढ़ा कि विटामिन डी क्या होते हैं, इसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, और केमिस्ट्री क्या है इसकी, और आरडीए क्या है। अब हमें पढ़ना है कि इसकी ज़रूरत क्या है, बॉडी को इसकी क्या ज़रूरत है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं विटामिन डी के। तो वो हैं कैल्सिट्रायोल इज़ द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। कैल्सिट्रायोल जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। इट रेगुलेट्स द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट के प्लाज्मा लेवल को रेगुलेट करता है। विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विटामिन डी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिटेंशन और अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस की इंक्रीज करने के लिए, एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर प्रॉपर मिनरलाइजेशन ऑफ द स्केलेटन। और इसका जो है स्केलेटन में प्रॉपर मिनरलाइजेशन के लिए यूटिलाइज करना भी विटामिन डी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज टू स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट। जो मेजर फंक्शन होता है वो विटामिन डी का, वो स्टिमुलेट करना होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA के ट्रांसक्रिप्शन को फॉर द कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट बाय किडनी एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सीरम फॉस्फेट। मीन्स विटामिन डी जो है इंक्रीज कर देता है फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बाय किडनी के थ्रू, और डिक्रीज कर देता है सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन को। इट डिक्रीज द पीएच इन द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पीएच को डिक्रीज कर देता है, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इंक्रीजमेंट होने लगता है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स फॉर एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये विटामिन डी जो है वो बोन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और बॉडी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इट इंक्रीजेज द सिट्रेट लेवल ऑफ ब्लड। ये ब्लड के सिट्रेट लेवल को इंक्रीज कर देते हैं बोन और किडनी एंड हार्ट टिश्यूज के भी, एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन द सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इट स्टिमुलेट्स कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स इन दी बोथ द एडल्ट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस। ये एडल्ट्स और ग्रोइंग चिल्ड्रन में कैल्सिफिकेशन मीन्स ऑफ बोन्स, मीन्स जो कैल्शियम बनने की प्रोसेस है बोन की, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी डिजीजेज में क्या है, पहला विटामिन डी के डेफिशिएंसी से सबसे कॉमन जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स। जैसे आप सबको पहले से ही पता होगा, रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिकेन। जो है रिकेट्स, ये
वर्ड रिकन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, ट्विस्ट हो जाना। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स ड्यू टू inadequate deposition of calcium salts in newly formed bone matrix। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स में क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड बोन मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स का इनएडिक्वेट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो ट्विस्ट हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, तो ऑस्टियोमेलेशिया जनरली जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑस्टियो एंड सेकेंड वर्ड इज मेलेशिया। ऑस्टियो मीन्स बोन होता है और मेलेकिया मीन्स सॉफ्टनेस होता है। मीन्स इसमें क्या हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, बोन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और अगर कोई भी चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इजली ब्रेक हो जाती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा भी कहीं से गिर जाते हैं तो उनके फ्रैक्चर हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, ऑस्टियोमेलेशिया की वजह से जनरली होती है। नेक्स्ट, इट में अकर इन फुल्ली ग्रोन बोन इन एडल्ट्स। ये प्रोसेस किस में होता है, जो एडल्ट्स में फुल्ली ग्रोन बोन्स होती हैं उनमें अकर होता है ड्यू टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोबोन्स या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। It forms bones get demineralized, the formed bone get demineralized and soft। जो formed bones होती हैं वो उनको क्या हो जाती है, प्रॉपर मिनरल नहीं मिल पाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी causes rickets in children and osteomalacia in adults। तो जो इन रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि ऑस्टियोमेलेशिया चिल्ड्रन में होती है, चिल्ड्रन में, और जो रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होती है, ऑस्टियोमेलेशिया हमेशा एडल्ट्स में होती है या बड़ों में होती है। तो एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया, और रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होती है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट विटामिन डी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। जो चीप सोर्स होता है वो सनलाइट होता है, और इसी की वजह से इसे हम सनशाइन विटामिन या सोलर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की कितनी होनी चाहिए वो पढ़ा है। नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी पढ़ा है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन डी पढ़ा है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो है डिफिशियंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी डिजीजेज में हमने क्या पढ़ा, मेनली दो डिजीज पढ़ी हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स में हमने पढ़ा कि बोन ये जो है चिल्ड्रन में होते हैं, और ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट्स में होते हैं। रिकेट्स जो है वो इसमें बोन ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, घूम जाती हैं, और ऑस्टियोमेलेशिया में जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।